दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जिस बुक के बारे में आज हम समराइज करने वाले हैं उस बुक का नाम है थिंक लाइक दा विंसी। अगर आप सच में इंटरेस्टेड हैं अपनी इंटेलिजेंस को इम्प्रूव करने को लेकर तो ये बुक आपको एक बार ज़रूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि इस बुक में ऐसी काफ़ी सारी एक्सरसाइजेज हैं, यूजफुल एक्सरसाइजेज जो सच में आपकी इंटेलिजेंस को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1503 में बनी ये पेंटिंग मोनालिसा इतनी ज़्यादा फेमस है कि ऑलमोस्ट हम लोगों ने सभी ने इसे एक ना एक बार ज़रूर देखा होगा। लेकिन इस पेंटिंग के पेंटर लियोनार्डो दा विंसी इस पेंटिंग की तरह उतने फेमस नहीं हैं। लेकिन जो लोग भी लियोनार्डो दा विंसी को जानते होंगे वो ये भी मानते होंगे कि लियोनार्डो दा विंसी अब तक के आए सभी जीनियस में से सबसे फाइनेस्ट जीनियस हैं, क्योंकि हर जीनियस का एक फील्ड होता है जिसमें वो जीनियस होता है। लेकिन लियोनार्डो दा विंसी एक यूनिवर्सल जीनियस थे। वो एक पेंटर थे, इन्वेंटर थे, पॉलिमिथ थे, आर्किटेक्ट थे, राइटर थे, मैथमेटिशियन थे, स्कल्पचर थे, बॉटनिस्ट थे, वेपन इंजीनियर थे, जियोलॉजिस्ट थे, कार्टोग्राफर थे और अनाटॉमिस्ट थे। अगर कुछ और इंटरेस्टिंग पॉइंट ऐड करूं तो वो उल्टा लिख सकते थे, जिसे केवल मिरर में ही पढ़ा जा सकता है। और वो एम्बेडेक्स्ट्रस थे, यानी कि वो दोनों हाथों से लिख सकते थे। और इतनी सारी स्किल्स में मास्टर थे दा विंसी। वैसे तो दा विंसी ने अपनी पूरी लाइफ टाइम में बहुत सारे इन्वेंशंस किए, लेकिन अगर कुछ फेमस इन्वेंशंस की बात करें तो पैरासूट, दुनिया का पहला रिज्यूमे, क्रॉसबो, हेलीकॉप्टर, कैटापुल्ट, कैनन, एडजस्टेबल लैडर, टैंक, आर्मोर्ड कार और अनानोमीटर, यानी कि हवा की तेजी को मेजर करने वाला इक्विपमेंट, इन सब के इन्वेंशन का क्रेडिट दिया जाता है दा विंसी को। बिल गेट्स तो उनसे इतने ज्यादा इन्फ्लुएंस थे कि 1994 में दा विंसी के लिखे कुछ पेजेस को उन्होंने $30.8 मिलियन में परचेज किया था। थिंक लाइक दा विंसी के ऑथर माइकल जे गैलप के दा विंसी पर किए गए लाइफ लॉन्ग रिसर्च के बाद उन्होंने 7 ऐसे मेथड्स पता लगाए जो दा विंसी को इतना बड़ा जीनियस बनाते थे। और आप भी इन मेथड्स को फॉलो करके एक जीनियस बन सकते हैं। अब क्योंकि दा विंसी एक इटालियन थे तो ऑथर ने इन मेथड्स को भी इटालियन नेम दिया है। फर्स्ट है क्यूरियोसिटा, यानी कि क्यूरियोसिटी, द नॉलेज ऑफ ऑल थिंग इज पॉसिबल, लियोनार्डो दा विंसी। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि इतनी सारी स्किल्स में मास्टर थे दा विंसी, तो अब ऐसा तो होगा नहीं कि वो हर चीज को एक टाइम शेड्यूल के साथ करते होंगे कि आज मैथ पर रिसर्च करना है, कल साइंस पर करेंगे, परसों पता करेंगे कि वर्ड्स कैसे उड़ते हैं। दा विंसी इतने बड़े जीनियस बन पाए क्योंकि वो अपने आसपास की चीजों को लेके बहुत क्यूरियस रहते थे। ऑथर बताते हैं कि दा विंसी से ज्यादा क्यूरियस इंसान शायद ही कोई हुआ होगा। वो हर चीज को लेके क्वेश्चंस करते थे। लेकिन अब आपको यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये बात सच है कि दा विंसी के टाइम पे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना बहुत चैलेंजिंग रहा होगा, इसके लिए दुनिया उन्हें अप्रिशिएट भी करती है। लेकिन आज के टाइम पे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना उतना ज्यादा चैलेंजिंग नहीं है। हमारे सिंगल क्लिक पे इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है जिससे हम इजीली ओवरवेल्म्ड और डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो इसलिए आपको उनकी तरह हर बात को लेकर क्यूरियस होने की जरूरत नहीं है, बस आपको अपने फील्ड में क्यूरियस होना है। जितना ज्यादा आप क्यूरियस होंगे किसी चीज को लेके, उतने ज्यादा चांसेस होंगे आपके उस चीज में मास्टरी अचीव करने के। इसलिए एक नोटबुक मेंटेन करो जिसमें उस फील्ड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस, आइडिया या जो भी बात तुम्हारे दिमाग में आए वो सब लिखो, जैसा दा विंसी भी किया करते थे। और ऑलमोस्ट सारे जीनियस ऐसा ही करते हैं। वो एक नोटबुक मेंटेन करते हैं जिसमें वो अपनी थॉट्स, आइडिया, इन्वेंशंस, प्लानिंग, ये जो भी चीज इंपॉर्टेंट होती है वो सब लिखते हैं। एंड बिलीव मी, जब आप एक नोटबुक मेंटेन करेंगे तो हमारे ब्रेन में डेली आने वाली 72,000 थॉट्स में से आप अपनी इंपॉर्टेंट थॉट्स पर फोकस कर सकेंगे, जिसे हम स्ट्रेट थिंकिंग भी बोलते हैं। सो आप भी एक नोटबुक मेंटेन करो और झोंक दो अपने आप को उस एक चीज में मास्टर बनने के लिए। पुट योर सबकॉन्शियस माइंड ऑन वर्क। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उनकी एक लिस्ट बनाकर एक पेपर पर लिख लो और रोज रात में सोने से पहले तेज आवाज में उन क्वेश्चंस को पढ़ो। उतना भी तेज नहीं कि पड़ोसी जाग जाए। इससे ये होगा कि रात भर आपका सबकॉन्शियस माइंड उन क्वेश्चंस पर काम करेगा, जिससे आपको उनके आंसर्स जल्दी मिल जाएंगे। नेक्स्ट है डिमोन्स्ट्रेशियोने, यानी कि डेमोन्स्ट्रेशन, ए कमिटमेंट टू टेस्ट नॉलेज थ्रू एक्सपीरियंस, परसिस्टेंस एंड ए विलिंगनेस टू लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। दा विंसी अपने आप को डिसेपल देल एक्सपीरियंसा बुलाते थे, मतलब कि डिसाइपल ऑफ हिज एक्सपीरियंस, यानी कि अपने एक्सपीरियंस का स्टूडेंट। अब एक्सपीरियंस कैसे गेन होता है? किसी भी चीज़ को प्रैक्टिकली करके, चीज़ों को बार बार करने पर, या अपनी ही की गई गलतियों से सीखने पर। लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग तो ऐसा करते ही नहीं हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देकर बताता हूँ। मैंने काफ़ी लोगों को कहते सुना है, आपने भी सुना होगा कि यार मोटिवेशन वीडियो देखने से कुछ नहीं होता, या बहुत से लोग काफ़ी मोटिवेशनल सेमिनार अटेंड करते हैं लेकिन उसके बाद भी उन्हें अपनी पर्सनैलिटी में कुछ ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलते। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम कोई मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, ऐसा कुछ पढ़ते हैं, तो कुछ दिन तो वो सारी बातें हमारे दिमाग में रहती हैं। और क्योंकि हम उन बातों को प्रैक्टिकली यूज नहीं करते हैं, या करते भी हैं तो ज़्यादा दिन उन चीज़ों पर परसिस्ट नहीं रह पाते हैं, तो एज यूजुअल वो सारी बातें हमारे दिमाग से धीरे धीरे गायब होने लगती हैं। अभी वही बात हो गई कि कोई पूरे दिन इंटरनेट पर या यूट्यूब पर ये सीखता है कि बाइक कैसे चलाते हैं, और काफ़ी रिसर्च करने के बाद भी ये बोलता है मुझे तो बाइक चलाना आया ही नहीं। आप ऐसा मत करो। आप जो भी सीखते हो उसे एक डायरी में लिखो, अपनी लिखी हुई बातों का रिव्यू करो और जितना जल्दी हो सके उस नॉलेज पर एक्शन लेना शुरू करो।
क्योंकि वही लोग सक्सेसफुल बन पाते हैं जो चीज़ों को प्रैक्टिकली करके सीखते हैं। इसके एग्जाम्पल्स आपने कॉलेजेस या स्कूल्स में देखे भी होंगे। नेक्स्ट है सेंसाzione, द कंटिन्यूअल रिफाइनमेंट ऑफ सेंसेस, स्पेशली साइट एज द मीन्स टू अनलाइवन एक्सपीरियंस। ऑथर बताते हैं कि दा विंसी के इतना बड़ा जीनियस बनने की सबसे बड़ी वजह थी कि वो अपने 5 सेंसेस का बहुत अच्छे से यूज करते थे, स्पेशली साइट का। लुक, आउटर वर्ल्ड से कम्युनिकेट करने के लिए हम अपने इन्हीं 5 सेंसेस का यूज करते हैं, या यूं कहिए कि हमारी बॉडी और माइंड के बीच जो कम्युनिकेशन होता है वो इन्हीं 5 सेंसेस के थ्रू होता है। सो जितना ज़्यादा आप इन 5 सेंसेस का यूज करोगे उतनी ही अच्छे से चीज़ों को ऑब्जर्व और समझ पाओगे। इसे हम कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस या माइंडफुलनेस भी बोलते हैं। दा विंसी किसी फ्लावर को बस एक फ्लावर समझकर नहीं देखते थे, वो उसे अपने बाकी के सेंसेस के थ्रू ऑब्जर्व करते थे, जैसे कि उसकी खुशबू कैसी होगी, उसको टच करने पर कैसे सेंसेशन होंगे, ये स्प्राउट स्टेज में वो फ्लावर कैसा रहा होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दा विंसी चीज़ों को बहुत डिटेल्स में देखते थे, जिससे वो चीज़ों को अच्छे से ऑब्जर्व करके उन्हें सीख पाते थे। सो अगर आप भी किसी चीज़ को देख रहे हो तो उसे अच्छे से ऑब्जर्व करो, अगर सुन रहे हो तो अच्छे से सुनो, अगर किसी चीज़ को टच या होल्ड कर रहे हो तो उसे फील करो, अगर कुछ खा रहे हो तो उसे अच्छे से टेस्ट करते हुए उसके अलग अलग स्पाइसेस में डिफरेंस करते हुए खाओ। इसी तरह बस जिंदा रहने के लिए सांस मत लो, एकदम अच्छे से लंबी सांसें लो, ताकि आपका दिमाग भी शांत रहे और आप आसपास की चीज़ों को अच्छे से स्मेल भी कर सको। सो बस यार, इस वीडियो के लिए इतना ही। बाकी के 4 प्रिंसिपल्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी के लिए इन 3 प्रिंसिपल्स को अच्छे से समझ कर प्रैक्टिकली करना शुरू करो। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि ज्ञान और खुशी हमेशा बांटने से बढ़ते हैं, सो दिल खोल के शेयर करो अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जब भी मैं इसका सेकंड पार्ट अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।